किसान भाइयों, पशुधन हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए सही नस्ल का चुनाव करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सही नस्ल के पशुपालन से हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हमारे बिहार में पशुपालन लगभग सभी जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन इससे होने वाले उत्पादन काफी कम है। जिसका कारण है नस्ल की सही जानकारी न होना। तो कुल मिलाकर पशुपालक भाई सही नस्ल के बारे में अवगत नहीं होते। अगर पशुपालन में सही नस्ल का चुनाव करें तो इससे आमदनी की काफी वृद्धि होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। किसान यहाँ प्रधान आय की स्रोत है। इसके अलावा हमारा पशुधन भी बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सारे दुनिया का भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है, उसका एरिया है सिर्फ 2%, लेकिन पूरी दुनिया का 16% की जानवर, पालतू जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं। इसमें गाय व गोवंश करीबन 16% है, भैंस 50% से ज़्यादा है, बकरी करीबन 30% है और भेड़ करीबन 10% है। इस प्रकार की हमारा देश में ये देखा जाता है कि जो पशुपालन का बहुत अच्छा एक अपार है, जो हम लोग पशुपालन से काफ़ी अच्छा लाभ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो किसान है, पर्टिकुलरली जो प्रांतिक किसान, वो इससे लाभ उठाए, इससे पाले, इससे अच्छा से पाले, चाहे इसे आर्थिक लाभ मिले, इस प्रकार से पालना चाहिए। अभी हमारे देश में करीबन 200 मिलियन के आसपास गोवंश है और गाय है, जिसमें भैंस है करीबन 92%। ये दोनों मिला के आज के जो दूध उत्पादन हो रही है करीबन 101 मिलियन टन। ये विश्व में 1 नंबर स्थान अधिकार करता है दूध उत्पादन के मामले में। ये सारे दूध आते हैं हमारा देश में जितना गाय है और भैंस से, और करीबन 2 से 3% आते हैं बकरी से। तो देश में इतना जो दूध उत्पन्न होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आता है हमारा अभी संकर प्रजाति का जो गाय है उसी से आते हैं। तो ये संकर गाय कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों इसका ज़रूरत पड़े हैं, इसके लिए हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिषद है जिसका हम बोलते हैं ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनके द्वारा एक बहस चला करीबन 60 दशक में। हमारा वैज्ञानिक 2 गुट में विभाजन हो गया है। एक गुट का था जो हमारा इसमें क्रॉस ब्रीडिंग व संकरायन कराना जरूरी है। दूसरे ग्रुप का था अगर संकरायन करें तो हमारा देश में जो देसी नस्ल गाय है वो भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा देश में आबादी बढ़ते जा रहा है, इसके चलते हमारा का सब कुछ जैसे कि किसी प्रधान के चीज़ जो इसे ज़रूरत पड़ते हैं, वैसे सबके लिए दूध, मांस, डिम सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। और धीरे धीरे आबादी के बढ़ते बढ़ते ये भी इसका भी ज़रूरत ज़्यादा होने लगे। तो उस टाइम बहस हुआ, बहस के चलते हमारा जो दूसरी गुट है जो लोग सोच रहे थे जो क्रॉस ब्रीडिंग करना व संकरण करना बहुत ज़रूरी है, उनका जीत हुई है। और 60 शतक में ये हमारा देश में क्रॉस ब्रीडिंग व संकरण चालू हो गया। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि नस्ल सुधार क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं गाय की नस्ल के बारे में। आज हमारे राज्य यानी बिहार में गाय बड़े पैमाने पर पाले जा रहे हैं।
जिसका एकमात्र उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन। गाय के कई नस्ल हैं, जिसमें से कुछ ही नस्ल की गायें होती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि दूध की मात्रा नस्ल पर ही निर्भर होती है। हमारे यहाँ गायों की नस्लों पर शोध भी किए जा रहे हैं, जिससे कि अच्छी नस्ल का चुनाव किए जा सकें और दूध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे हम बढ़ सकें। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं हमारे राज्य बिहार के लिए किस नस्ल की गायें दुग्ध उत्पादन के नजरिए से बेहतर है और गायों की नस्ल सुधार हम कैसे कर सकते हैं। इस संकरण के चलते कौन कौन विदेशी नस्ल हमारे देश में आएंगे संकरण के लिए, उसका पहले ठीक होना था। शुरू में बहुत सारे नस्ल लाया गया था जिसका संकरण भी हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल दो ही जो विदेशी नस्ल, एक जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ये दोनों गाय प्रमुख है। ये दोनों नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग व संकरण के बाद संकर नस्ल हमेशा देखा जाता है। इसमें दोनों में कुछ खूबी है। जैसे हमारा हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल ये औसतन 6500 लीटर दूध देती है एक बियान में, और जर्सी नस्ल एक बियान में दूध देती है करीब 3 से 3500। हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल में दूध में इसका वसा की मात्रा फैट परसेंटेज कम होते हैं, और जर्सी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जर्सी में करीब 6% होता है, 6%, जो हमारा देसी नस्ल की गाय है उसके बराबर होते हैं। जब एक संकरण शुरू हुआ है, संकरण शुरू में जो नस्ल आया था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। उसका हमारा देश में ठीक से चला नहीं, यही दोनों नस्ल के चला। तो करीबन पिछले 30 से 40 साल इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, परीक्षा हुआ है। हमारा देश में जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छे वातावरण होते हैं, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी शरद, कभी, तो हर वातावरण में के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग संकर होते हैं। हमारा जो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उन्होंने 30-40 साल के रिसर्च के मुताबिक बताया जो हमारा जो विदेशी नस्ल है उसका खून कितना होना चाहिए। उसकी खून की मात्रा 50% होना चाहिए। उससे कम होगा तो भी नुकसान होगा, उससे ज़्यादा होगा तो भी तो नुकसान होगा। विदेशी नस्ल की खून की मात्रा अगर ज़्यादा होंगे तो तरह तरह का बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे। हमारा संकर नस्ल वो ठीक से जी नहीं पाएंगे, उसको जीने में दिक्कत होगा, उसका रोग प्रतिरोध जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसके लिए तरह तरह बीमारी पैदा हो जाता है। जैसे थानेली जो ऐसे बीमारी है जिसके चलते हमारा इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक लॉस काफ़ी उठाना पड़ता है हमारा किसान को। एक थाने में अगर जो छेमी है वो ख़राब हो जाता है, वो थान ख़राब हो जाता है, उसमें दूध नहीं निकालते हैं। दूसरी है खुरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। ये भी उसमें इसका प्रकोप बहुत होता है विदेशी गाय में, तो जिसके चलते बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। गाय अगर गाभिन है उस टाइम पे उसका हो जाता है तो कोई कोई एबॉर्शन हो जाता है। अगर 1-2 महीने बच्चा देने के बाद अगर हो जाता है तो उसमें जानवर के मुंह में हो जाता है, खाना नहीं खा पाते हैं, जिसके चलते वो दूध नहीं दे पाते हैं। एक किसान का काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके चलते हमारा टीकाकरण दिया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी हमको मशक्क़त करना पड़ता है इसके साथ। लेकिन जो विदेशी नस्ल की गाय है उसका 50% रहना भी सही है। उसका रोग प्रतिरोध क्षमता ठीक है विदेशी नस्ल से कम है, लेकिन हमारा जो देसी नस्ल है इससे भी थोड़ा सा कम होता है, फिर भी 50% में अच्छे माना जाता है। इसीलिए आज तक वो 50% ही रहना दिया जाता है। अब इसमें हमारा देखा जाता है इसके जो संकर जो हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे और एक कारण है। हमारे देश में करीबन गाय की 30 नस्ल होते हैं। 30 नस्ल में सिर्फ मुख्यतः 4 नस्ल है जिसको हम दुधारू नस्ल बोलते हैं, जो है रेड सिंधी व लाल सिंधी, साहिवाल, गिर और दियोनी। ये साहिवाल और रेड सिंधी ये दोनों पहले जो अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बिलोंग करता है, ओरिजिन वहीं पर है।
लेकिन बाद में हमारा भारतवर्ष का जो हिस्सा बन गया है, ये काफ़ी मात्रा में हर जगह में पाया जाता है। और जो गिर है, गिर जंगल के नाम से मशहूर है, गुजरात के गिर जंगल है, वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए उसका जगह के नामकरण के हिसाब से है उसका गिर। और दूसरी है दियोनी, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये चारों नस्ल बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मात्रा में दूध देती है। ये चारों नस्ल को हम लोग नस्ल सुधार के लिए इस काम में लाया जाता है। बाकी जो नस्ल है, बाकी नस्ल में कुछ है जो 8 नस्ल है, जैसे थारपारकर, हरियाणा हो गया, अंगोल, ये सब नस्ल प्रमुख है। ये दिकाजी नस्ल है। दिकाजी मतलब क्या है, इसका जो बैल है, अच्छा जो मेल है बैल अच्छा काम करता है, और जो गाय है अच्छे मात्रा में दूध देती है, इसलिए इसको दिकाजी में रखा गया है। दूसरे ग्रुप है जिसमें करीब 18 नस्ल है। ये सिर्फ काम करता है, काम मीन्स जैसे दावनी करना, तो ये सब काम करता है। ये बहुत अच्छा नस्ल है। जैसे हमारा बिहार में भी एक नस्ल है जिसको हम लोग बोलते हैं बछौर, नॉर्थ बिहार में पाया जाता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, यही इसका क्षेत्र है। और अमृत महल है आपका मैसूर में, हिराड़ी है। तो बहुत सारे नस्ल है जो हमारा सिर्फ काम करता है। लेकिन ये जितने हमारा नस्ल 30 को गिने चुने जो नस्ल है, ये कुल हमारा 200 मिलियन जो गाय है उसमें सिर्फ ये 20% है। बाकी जो 80% गाय है व गोवंश है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट इसलिए बोलते हैं जिसका वर्णन हम किसी की दायरा में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय है, इसका औसतन दूध उत्पादन बहुत कम है, करीबन 500 लीटर एक बियान में, एक बियान अर्थात 300 दिन में। इसके जो नस्ल है, ये जो विशाल एक नंबर है, इसका नस्ल सुधार होना चाहिए। इसके चलते हमारा जो क्रॉस ब्रीडिंग व संकरायन शुरू हुआ है। संकरायन कहाँ कहाँ करेंगे, इसका भी एक पहलू है। संकरायन हम हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, हर किसान इसको नहीं कर सकता है। जो गरीब किसान है, जो प्रांतिक किसान है, ये संकरायन नहीं कर सकते हैं जर्सी व फ्रीजियन के साथ, क्योंकि जर्सी और फ्रीजियन से जो संकरायन जो करेंगे उसमें बहुत खर्चीला है। हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में हाईटेक मैनेजमेंट खोजता है। जब तक हाईटेक मैनेजमेंट नहीं देंगे उसको पालना बहुत मुश्किल है। हाईटेक मैनेजमेंट का अर्थात उसका ठीक से रखरखाव होना चाहिए, सही टाइम पे सही मात्रा में उसका संतुलित आहार मिलना चाहिए, घास मिलना चाहिए और खनिज पदार्थ भी मिलना चाहिए। और इसका रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए उसके बीच में उसका ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, टीकाकरण सब कुछ कराना चाहिए। जो हमारा देसी नस्ल है उसमें नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है उतना, जो विदेशी नस्ल व संकर नस्ल में होते हैं। इसलिए संकर नस्ल के संकरायन कहाँ करेंगे, उसका हमारा दिशा निर्देश दिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके चलते हमारा जो जर्सी नस्ल का जो संकरायन होंगे वो करेंगे हमारा पेरी अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में फ्रीजियन नस्ल का संकर पालेंगे। जी, हमारा देश में बहुत सारे अर्बन व पेरी अर्बन एरिया व सिटी एरिया है, सब जगह हम यही दोनों को लेके चलेंगे। बाकी हिस्सा में गांव पे और एकदम प्रांतिक गांव पे जहाँ पे संकरायन संभव नहीं है, वहाँ पे हम लोग करेंगे क्रमोन्नयन। क्रमोन्नयन का अर्थात ग्रेडिंग अप। हमारा जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय है उसको हमारा जो डिस्क्रिप्ट अर्थात जो चारों जो दुधारू गाय है, मैंने पहले ही बताया, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और इवन दिकाजी नस्ल है कुछ, जो थारपारकर, हरियाणा, ये सारे नस्ल से हम उसको उत्थान कराएंगे, क्रमोन्नयन करेंगे। क्रमोन्नयन का मतलब है हमारे देसी नस्ल इस वातावरण में रहते हैं, इसका रहन सहन क्षमता, इसका रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छा है। इसलिए इसी नस्ल के द्वारा जो बूल है, सांड के द्वारा हमारा देसी जो गाय है उससे क्रॉस कराएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो 6 से 7 पीढ़ी के बाद हमारा जो नॉन डिस्क्रिप्ट जानवर है, गाय है, वो करीबन उसी ब्रीड के मुताबिक हो जाएगा जिस नस्ल की सांड से उससे क्रमोन्नयन और ग्रेडिंग अप किया जाएगा। हमारा जो देसी नस्ल है रेड सिंधी, लाल सिंधी और साहिवाल, गिर, इनका दूध उत्पादन बहुत अच्छा है। एक बियान में हमारा जो साहिवाल है करीबन 2.5 लीटर से 3,000 लीटर दूध देती है। रेड सिंधी 2 से 2,500 लीटर दूध देती है
हरियाणा 1200 लीटर दूध देती है और गिर 1600 से 1800 लीटर दूध देती है। तो ये बहुत अच्छे माना जाता है। तो ये सब से नस्ल से हम क्रमोन्नयन कराएंगे और क्रमोन्नयन करेंगे, यही एकमात्र उपाय है जो हम बहुत जल्दी सारे हमारा जो 80% नॉन डिस्क्रिप्ट है इसको जल्दी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके ये अगर हो जाए तो हमारा देश में अभी जो मात्रा में हमारा 101 मिलियन दूध उत्पादन होता है बहुत जल्दी हम इसको बढ़ा देंगे। और अभी 101 मिलियन दूध उत्पादन होती है, फिर भी हमारा जो देश में जो हमारा आबादी है सबको सिर्फ 236 से 240 ml व 236 व 240 ग्राम दूध मिलती है। हमारा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हर व्यक्ति को हर दिन 300 ml दूध मिलना चाहिए, लेकिन वह अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 240 तक हम आके रह गए हैं। इसको ये 240 से 300 ग्राम इसको बढ़ाना है। एक संक्रायन से बेहतर है हमारा जो क्रमोन्नयन अगर ठीक से कर पाएंगे बहुत जल्दी हमारा दूध उत्पादन और वृद्धि होगी। एक तो हमारा गाय की नस्ल है और गाय की नस्ल को कैसे सुधार करेंगे ये विस्तृत जानकारी हम दिए हैं। और इसमें और कुछ पहलू है जो मैंने पहले ही बताया, जो हर किसान हमारा संकर गाय नहीं पाल सकता है। प्रांतीय किसान तो नहीं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एकदम प्रांतीय किसान जिसका मतलब कि ज़मीन बहुत कम है, जो खेती नहीं कर सकता है, जिसका चारा नहीं उपजा सकता है, वो इनको नहीं पाले तो अच्छे हैं। उनके लिए संकरायन क्रमोन्नयन ठीक रहेंगे, जो इसका खर्चीला कम है। और ये दोनों में अगर संकरायन करेंगे तो हम पेरी अर्बन एरिया और एरिया में करेंगे, हम जर्सी से जो संकर है गाय है उसको पालना चाहिए, क्योंकि जर्सी में फ्रीजियन अपेक्षा थोड़ा सा डिजीज रेसिस्टेंस क्षमता ज़्यादा है, इसका वसा मात्रा ज़्यादा है। सभी लोग इसका दूध को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आकार आकृति में फ्रीजियन से थोड़ा सा छोटा होता है, ये कम खाना खाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाभदायक है। तो किसान भाइयों, इस विषय के अंतर्गत आपने गाय की नस्ल और इसके सुधार के बारे में विस्तार से जाना। हम भैंस, बकरी और भेड़ की उत्तम नस्ल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगले भाग में।